ऊपर झूठा केस लगाया था अपने बॉयफ्रेंड के कहने पे। उसका नाम है अंकुश, वो भी इसके साथ में भग गए हैं, अंकुश कल्लू। आ जाओ भैया बगल में सुन लो। अरे भैया तुमसे दुश्मनी नहीं है, इसकी करतूत बता रहा हूँ मैं बस। इसका एक बॉयफ्रेंड है, वो बदले दोनों, जो मेरी पत्नी है, और मेरे ऊपर झूठा केस लगाया। कल्लू नाम है वो लड़का, खड़ा पीछे कल्लू। ग्वालियर मध्य प्रदेश रूप सिंह क्रिकेट स्टेडियम के साइड से एक ऑटो चल रही थी। उसमें एक महिला बैठी हुई थी, उसके साथ में 4-5 आदमी और बैठे हुए थे। जस्ट उसके पीछे से एक ऑटो आता है और वो उसके बराबर में चलने लगता है। इस दूसरे ऑटो में एक आदमी उस महिला पे हाथ डालता है और उसका हाथ पकड़ के खींच लेता है और अपने बैग से एक तमंचा निकालता है। ये सब देख के वो पहला ऑटो वाला भाग जाता है, साथ में ये उस ऑटो से उतरता है। वो महिला रोड पे गिर चुकी थी, उसके सर से खून आने लगे थे और जो उसके हाथ में जो तमंचा रहता है, ये देख के सारे के सारे लोग भाग जाते हैं। लेकिन थोड़ी देर में भीड़ लग जाती है और इस महिला से थोड़ी किसी बात पे बहस होती है, थोड़ा सा झगड़ा होता है और झगड़ा होने के बाद ये आदमी धाए धाए करके 4-5 गोलियां चलाता है। 4 गोली उसके शरीर के अंगों में लगती है, सर से लेके गर्दन में और पेट में लगता है और एक गोली सड़क पे जाके फंस जाती है। वो महिला थोड़ी देर तड़प के मर जाती है। दरअसल उस महिला को जिसने मारा था वो उसका पति होता है, कथित तौर पे पति कह सकते हैं, लिव इन रिलेशन का पति कह सकते हैं। उसके बाद उस महिला की लाश के लिए एक अलग ही होड़ चलता है कि उसका महिला का लाश कोई लेना नहीं चाहता है। उस महिला की एक शादी और हो चुकी थी, उसका पुराना पति वो भी उस लाश को लेने से इनकार कर देता है। उसके माँ बाप वो भी उस लाश को लेने से इनकार कर देते हैं और कुछ और लोग जो होते हैं फैमिली के सदस्य, चाहे कुछ और नए लोग, जो उसकी लाश को लेने से इनकार कर देते हैं। ये मामला सोशल मीडिया पे काफी वायरल हो जाता है और जिस समय गोली मारी थी उस इंसान ने, वो एक सोशल मीडिया पे पोस्ट करता है, सोशल मीडिया पे वीडियो बनाता है और साथ में कुछ लोगों ने वीडियो बनाया था। लोगों की भीड़ जुट जाती है वहां पे और उन्होंने लोगों से कहा था कि आप लोगों को मैं कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, मैंने इसके लिए सिर्फ मारा। ये लड़की बहुत ही गंदी है और ये लड़की बहुत ही खराब है। नमस्कार, प्रणाम, मैं प्रकाश, स्वागत करता हूं अपने चैनल में। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये ग्वालियर मध्य प्रदेश का घटना है। लेकिन इस घटना की शुरुआत आज से कुछ साल पहले कहीं और से होती है। तो हम लोग बात करते हैं 10 साल पहले की। ये जो घटना घटी है आपको 2025 में 12 सितंबर 2025 को, लेकिन आज से 10 साल पहले लेके चलते हैं। एक महिला जिनका नाम नंदनी होता है, उसकी शादी गोटीराम केवट से होती है। आज से 10 साल पहले की बात है। यह महिला काफी खुले मिजाज की महिला थी। ये अपने पति के साथ रहती तो है, लेकिन काफी दोस्तों को इकट्ठा किया था उसने। वो अपने पति के साथ खुश नहीं रहती है और उनके पति गोटीराम केवट के जो पति होते हैं, इनका पहला पति, 10 साल पहले की बात बता रहा हूँ। इस पति के 3 दोस्त होते हैं, जिसमें एक है हितेश केवट, एक निवलेश सेन और एक फिरोज खान। ये पति के 1-2 दोस्त होते हैं, लेकिन धीरे धीरे ये जो आदमी है ये महिला के जिंदगी में आने लगता है। लेकिन इस महिला का जो कह सकते हैं कि इसका थोड़ा सा अलग ही खुले मिजाज की, तो ये पति के 3 दोस्तों के साथ इसका अफेयर हो जाता है और ये एक साथ 3 दोस्तों से प्यार करने लगते हैं, पति के 3 दोस्तों के साथ। फिर इसका पति जो पहले जो केवट की बात में बता रहा था, गोटीराम केवट, ये इसके साथ वो रिश्ता टूट जाता है और उसकी जिंदगी में एक बेटा भी पैदा होता है। लेकिन धीरे धीरे समय बीत रहा था और किसी बात को लेकर जब झगड़ा होने लगता है कि इनके दोस्तों के बीच में ही, तो ये अपने चौथे बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर तीसरे बॉयफ्रेंड निवलेश सेन को मार देती है और इस बात का पता चल जाता है। जो मारती है 2017 में अपने चौथे बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर। इस बात का पता चल जाता है, थाने में खबर जाती है, रिपोर्ट होती है। इस औरत को 2017 में जेल जाना पड़ता है, नंदिनी। ये दतिया का जेल होता है। दतिया जेल में इसको लगभग 4 साल 6 महीने की सजा होती है। उसके बाद ये निकल के आती है। जब निकल के आती है तो इसके तो जो पीछे के जो बॉयफ्रेंड थे वो सब तो छोड़ दिए चुके थे इनको, और साथ में इनका जो पति था वो भी इनको छोड़ चुका था। कैसे कोई रखेगा इस टाइप की औरत को। तब ये अपना जिंदगी की शुरुआत नए तरीके से करना चाहती है, तो वो झांसी छोड़कर वो चली आती है ग्वालियर। ग्वालियर में आके 2022 में जेल से निकली थी। उसके बाद ये ग्वालियर में आके एक ब्यूटी पार्लर खोलती है और साथ में ये सोशल मीडिया से जुड़ जाती है, इंस्टाग्राम, फेसबुक से जुड़ जाती है। ये रील बनाने का काम भी करती थी। ब्यूटी पार्लर चलाने के साथ साथ ये रील बनाते थे। समय बीत रहा था। रील के थ्रू एक आदमी जिसका नाम अरविंद ठाकुर, या उसको अरविंद परिहार भी कह सकते हैं, उससे उसकी मुलाकात होती है रील के थ्रू। तो ये भी रील बनाता था, वो भी रील बनाते थे। तो ये अरविंद ठाकुर उसके रील पे लाइक करता था, कमेंट करता था, मैसेज भेजता था। इस सिलसिले में इस दोनों की मुलाकात फिर होने लगती है। इससे फिर दोनों का बातचीत होने लगता है सोशल मीडिया के थ्रू। अच्छा इन लोगों का संपर्क होने लगता है और ये लड़की धीरे धीरे उसके प्यार में पड़ जाती है। उस समय उसकी जिंदगी में फिर कोई था नहीं,
ये 2023 की बात, 2022 में जेल से निकली थी, धीरे धीरे करके 2023 हो जाता है। 6 महीने तक ये लोग बात करते रहते हैं एक दूसरे से, अरविंद और ये नंदिनी, ये दोनों बातचीत करते रहते हैं। तो फिर 6 महीने तक अरविंद और नंदिनी एक दूसरे से बात करते हैं। तो एक अरविंद की कहानी मैं सुनाता हूँ। अरविंद जो है, इसकी एक शादी पहले से हो चुकी है, उसके 3 बच्चे हैं और एक औरत इसकी जिंदगी में और भी है, और ये जो औरत आई थी इसकी जिंदगी में तीसरी औरत बन गई। तो ये दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। 6 महीने का समय दिया जाता है, फेसबुक और इंस्टाग्राम के थ्रू इन लोग अपना 6 महीने प्यार मोहब्बत रहते हैं। फिर आर्य समाज मंदिर में जाके ये लोग शादी करते हैं, आर्य समाज के लोग। और इसके बाद है कि ये दोनों एक साथ रहना स्टार्ट करते हैं, खुशी खुशी इन लोग अपना जिंदगी बिता रहे थे। इनको भी एक बेटा, तो ये थोड़ा सा इस बात की जानकारी दे चुकी थी, लेकिन अरविंद ने पूरी बात छुपाई थी। इसने भी ये कहा था कि उसकी जिंदगी में एक पति था जो उसे छोड़ दिया था, या फिर वो उसका पति मर गया था, ऐसा कुछ बता के अरविंद के साथ इसका पैचअप हो जाता है, शादी हो जाती है। लेकिन अरविंद ने कोई बात नहीं बताई थी कि उसके 3 बच्चे हैं, उसकी शादी हो चुकी थी, ये बात सब नहीं बताई थी। अब धीरे धीरे समय बीत रहा था, लेकिन जब एक साथ रहते हैं तो धीरे धीरे जो बात होता है खुलने लगता है। अब बात जब खुलने लगा तो ये बात इस नंदिनी को पता चला, और उसका भी बात जो है, उसके 5 बॉयफ्रेंड 4 बॉयफ्रेंड थे, उसने एक बॉयफ्रेंड को मारा था और जेल गई थी। ये सब बात भी अरविंद को धीरे धीरे पता चल लगती है। अब दोनों में झगड़ा होने लगता है। जब झगड़ा होता है तो धीरे धीरे बात बढ़ने लगती है। अब अरविंद को ये चीज काफी बुरा लगने लगता है, लेकिन ये औरत जो नंदिनी साथ में रहते रहते जब झगड़ा होता है तो ये बात वो अरविंद पे केस कर देती है। समय है 2024, समय बीत चुका था, 2024 आ जाता है। तो 2024 में जाके ये थाने में जाती है और केस कर देती है कि इसका पति ने इसके ऊपर गाड़ी चलाने की कोशिश की, गाड़ी चढ़ाया और जान से मारने की कोशिश की। तो इस औरत की बात थी और पत्नी को मारने का बात था, तो पुलिस तुरंत कंप्लेंट दर्ज कर लेती है और अरविंद को पकड़ के जेल में डाला जाता है। मुकदमा चलता है, 3 महीने तक जेल में रहती है। फिर अचानक ही किसी के थ्रू या फिर कोई कंप्रोमाइज होता है, और चाहे जैसे भी इसका मन पिघला हो, तो चाहे कुछ और भी बात रहा हो, जिस कारण से ये थाने में जाके, कोर्ट में जाके ये कंप्लेन वापस ले लेती है और कोर्ट में जाके बोलती है कि जो भी हुआ गलती से हुआ, चाहे वो ऐसा घटना घटाए। ये चीजें हो जाके सुलहनामा जिसको बोलते हैं वो लगाती है और अरविंद जेल से फिर बाहर चला आता है। 3 महीने तक अरविंद जेल में रहता है, लेकिन जैसे ये जेल से बाहर आता है, अब उस तरह का रिश्ता तो रह नहीं गया था। ये पति पत्नी थे, लिव इन वाले पति पत्नी, आर्य समाज में शादी करने वाले पति पत्नी, जिनको दोनों के फैमिली को जानकारी नहीं था। तो अरविंद अब उस तरह से उसका साथ रिश्ता रखता नहीं है, क्योंकि उसने जेल में भिजवाया था। और साथ ही धीरे धीरे करके एक संपत्ति हड़पने का भी केस किया था उस समय। अब समय बीत रहा था, समय बीतते बीतते अब इस औरत की जिंदगी में 2 आदमी और आते हैं, एक अंकुश पाठक, एक कल्लू, जो उस दिन टेम्पू में भी थे, जिसकी मैं बात बताऊंगा आगे। तो इस चीज को लेके अरविंद जो है थोड़ा सा टेंशन में आ जाता है कि अपनी पूरी जिंदगी अपने परिवार को छोड़कर इस लड़की के साथ मैंने समय दिया और ये लड़की मेरे साथ ऐसा की, मुझे जेल में भिजवाया। अब अरविंद, उसके मोबाइल में कुछ फोटोज थे जो कि उसकी पत्नी जो नंदिनी है, तो नंदिनी का फोटोज था। तो नंदिनी के फोटोज को अलग अलग सोशल मीडिया पे गंदे गंदे फोटोज को वायरल करना स्टार्ट कर दिया। ये बात है उसके साथ ही पहुंची। अब नंदिनी परेशान हो जाती है, परेशान होकर वो फिर थाने पहुंचती है। थाने पहुंच के वो कंप्लेंट दर्ज करती है। 9 सितंबर की बात है, घटना से 3 दिन पहले की बात है, 9 सितंबर 2025। तो थाने पहुंच के कहती है कि उसका पति जो है उसके साथ ऐसा ऐसा कर रहा है, वो उसको किसी कारण से जेल भी भेजी हुई थी, गाड़ी जान से मारने के जुर्म में जेल भेजी थी, लेकिन फिर कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। और उसका पति जो है वो फोटो वायरल कर रहा है, गंदा गंदा वीडियो जो है, गंदा फोटो वायरल कर रहा है, उसके बारे में कुछ अफवाह फैला रहा है। तो पुलिस इस चीज के लिए फिर से कंप्लेंट दर्ज कर लेती है। ब्लैकमेलिंग की शिकायत लेके आई हूँ। हमारे हस्बैंड है जो वो एआई से मेरे फोटो मतलब ऐसे गंदे करके न्यूड पिक बना के वायरल कर रहे हैं, और उनकी जो जीएफ है पूजा परिहार जो कि अजयगढ़ की है, फिलहाल निवास वो ग्वालियर में करती है, जो उनकी जीएफ है, और उसको एक बेटा है इसका, और इसकी पहली वाइफ भी है जिसकी शिकायत मैंने 2024 में करी थी। उसके बाद जैसे हम थाने से बाहर निकले तो गाड़ी चढ़ा दी थी अरविंद ने मेरे ऊपर। फिर उसके बाद अभी वो जेल से निकल आया तो अभी पोस्ट पे पोस्ट करते जा रहा है, और मतलब हमारे गाँव वालों को तो आपत्ति ऐसे मतलब बहुत गंदा गंदा लिखा है। और पुलिस नंदिनी को ये भी कहती है कि आपको साइबर सेल जाना चाहिए, वहाँ पे भी कुछ सब चीजें वहीं से ज्यादातर अच्छी रहती है। 12 सितंबर 2025 को वो साइबर सेल जाती है, और वहां से जैसे वो बैठती है ऑटो में, तो ऑटो में बैठ के उसके साथ 2 आदमी और रहते हैं। इस बात की जानकारी अरविंद को हो चुकी थी। उस ऑटो में रहते हैं कल्लू और दूसरा अंकुश पाठक, जो जिसके बारे में मैंने बताया आपको, वो उसका कह सकते हैं वो उसका बॉयफ्रेंड, क्योंकि अरविंद ने यही बात बोली थी। जो मैंने आपको शुरू में वीडियो दिखाया था उसमें यही बात बताया था कि इन दोनों का जो फिर से अब किसी और के साथ ये चक्कर में पड़ गई है। तो वो ऑटो में बैठती है, ऑटो में बैठ के जैसे ही वो वापस आ रही होती है तो उसके पीछे पीछे एक ऑटो और आता है जिसमें अरविंद बैठा हुआ था।
और इस ऑटो में बैठी हुई थी नंदिनी के साथ इसका जो दो दोस्त था, अंकुश पाठक और कल्लू। इसको दोस्त कहे, बॉयफ्रेंड कहे, इसकी जानकारी अभी है नहीं, क्योंकि अंकुश पाठक ने बयान दिया था कि वो उसकी भाभी, उसको भाभी बोलता है, लेकिन भाभी कहाँ तक बोलता है, कहाँ तक सही है पता नहीं, क्योंकि अभी तक इस औरत की जिंदगी में इतने लड़के जो आ चुके हैं, इतने लोग आ चुके हैं, तो भाभी बोलता था या फिर क्या रिश्ता था, तो वही लोग जाने, या फिर पुलिस जाने की बात में। तो उस ऑटो से वो पीछे था, उसके बैग में एक तमंचा रखा हुआ था, वो ऑटो के साथ में आता है और उस औरत पे हाथ मारने की कोशिश करता है। हालांकि उस लोगों को भी पकड़ना, अंकुश को भी, कल्लू को भी पकड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उस औरत का हाथ, नंदिनी का हाथ इसके हाथ में आ जाता है और ऑटो से खींच लेता है। वो गिर जाती है रोड पे। गिरने के बाद है कि इस बैग से तमंचा निकालता है, तो ऑटो वाला डर के भाग जाता है। ऐसा इसने कहा, कल्लू ने कहा कि ऑटो वाला डर के भाग जाता है। वो अंकुश पाठक ने भी कहा यही बात कि भाग जाता है और वो उसको रोड पे, वहीं पे कुछ बहस होती है और वहां पे 5 गोली चलाता है, जिसमें 4 गोली इस औरत नंदिनी को लगता है, सर में, गर्दन में, शरीर के अंगों पे लगता है, और 1 गोली जमीन में धंस के रोड में जाकर धंस जाती है। अब वो वहीं पे तरफ के मर जाती है। लेकिन ये बात है कि वो लोग जो थे उसके साथ में गए थे, वो लोग उसे बचाने नहीं आते। इस बात को लेके वो पाठक कहता है, अंकुश पाठक कहता है कि उसके हाथ में तमंचा था और वो मैं जाता तो मुझे भी मार देता, और टेम्पो वाला डर के भाग गया, इसलिए बचाने के लिए नहीं आया। हालांकि इसे बचाने के लिए आना चाहिए, चाहे कुछ और करना, चाहे तुम्हारे साथ में है तो आना चाहिए, कुछ और भी कर सकते थे। ये बात की जानकारी पुलिस को हो जाती है। वो वहीं पे बैठ के वीडियो भी बनाता है, वहां पे बैठ के वीडियो बनाता है, रोड में मारता, उसके हाथ में तमंचा रहता है, लोग भी वीडियो बना रहे होते हैं। पुलिस को खबर किया जाता है, पुलिस आती है, लेकिन पुलिस को भी डर लगा हुआ था कि उसके हाथ में तमंचा था। वो अपने आप को सरेंडर करना चाहता था। वो आधा घंटा 1 घंटा वहां बैठा रहता है, पुलिस भी आती है तो वो भागता नहीं है। वो पूरी बात बताता है, एक लाइव वीडियो शूट करता है फेसबुक पे। ऊपर झूठा केस लगाया था अपने बॉयफ्रेंड के कहने पे। उसका नाम है अंकुश, वो भी इसके साथ में भग गए, अंकुश कल्लू। आ जाओ भैया बगल में, सुन लो। और वीडियो शूट करने के बाद पुलिस की कार्रवाई होती है। पुलिस चारों तरफ से आ चुकी थी, लेकिन पुलिस की भी हिम्मत नहीं हो रही थी वहां पे जाने की। तो फिर आंसू गैस छोड़े जाते हैं, इसी तरह से वो पकड़ में आता है। पकड़ में आने के बाद इसको बहुत मारा जाता है उस समय। हालांकि वो पुलिस में फायरिंग नहीं कर रहा था, लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा था, वो अपनी सफाई दे रहा था इस बारे में। वो पूरी बात अपनी पत्नी की बता रहा था कि इस तरह से उसके साथ किया गया है। वो आज जो बर्बाद हो चुका है, वो नंदिनी के कारण ही बर्बाद हो चुका है। तो ये घटना घटी, ये कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम जो ग्वालियर में है। अब इस ग्वालियर की जो स्टेडियम है, इसी में कहानी बताता हूँ। आज से 2010 में 15 साल पहले यहीं पे मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने अपना दोहरा शतक मारा था क्रिकेट में। आपको याद होगा शायद वो दिन जब सचिन तेंदुलकर साहब ने दोहरा शतक मारा था वहां पे। लेकिन आज से लगभग 15 साल बाद यहाँ पे ये घटनाएं घटी। तो एक कहानी तो वो जिससे देश का नाम रोशन हुआ, और एक दूसरी कहानी ये जिससे अब क्या रोशन हुआ, कुछ तो रोशन हुआ नहीं। तो ये ऐसी घटनाएं घटी। और इसके बाद है कि पुलिस उसका बयान अभी ले रही है, वो उसको पकड़ के ले जाया गया है। लेकिन लोगों के मुंह से सुनने में आया है, जैसे जैसे जिसके आदमी के पास ये न्यूज पहुंचा है, कमेंट में तो यही देख रहा हूँ, लोगों के जो वीडियो बनाते हैं उसे कमेंट में यही देख रहा हूँ कि लोग अरविंद की तारीफ कर रहे हैं, अरविंद ने जो किया अच्छा किया, ऐसी कमेंट कर रहे हैं। लेकिन शायद अरविंद को ऐसा नहीं करना चाहिए। अरविंद भी कोई दूध का धुला हुआ नहीं था, उसने भी अपनी पत्नी को धोखा दिया था, 3 बच्चे थे, और ये पूरी बात नंदिनी को बताया नहीं था, और साथ में उसकी जिंदगी में एक और औरत थी, ये सब बात उसने बताया नहीं था। लेकिन आज अरविंद के साथ जो हुआ, उसके ऊपर केस मुकदमा हुआ। और एक चीज ये भी कहा जाता है कि संपत्ति हड़पने का भी आरोप उसने थाने में नंदिनी ने लगाया था। तो उससे इस बात का शायद डर था कि उसे फंसा के उसका संपत्ति न ले ले, उसके साथ उल्टा न कर दे। तो इस बात के लिए अरविंद ने उसे गोली मार दिया। अब आप बताइए कि क्या अरविंद ने सही किया या गलत किया। ये थी आज की कहानी, और मेरी कहानी कैसी लगी इसके बारे में जरूर कमेंट करें, और अरविंद ने सही किया या गलत किया इसके बारे में जरूर कमेंट सुनना चाहूंगा। आज के लिए बस इतना ही। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।